आज मैं श्रावण मास में जो ये कथाएं चल रही हैं शिव पुराण की, इसमें कभी सोमवार व्रत कथा आ जाता है, कभी सोमवती अमावस्या व्रत कथा आ जाता है। एक ऐसी कथा शिव पुराण से है कि जब भी शिव जी के जब विशेष दिन हो, शिव जी के जब विशेष महीना हो, उस कथा को सुनने से संपूर्ण सभी कथाओं को सुनने का फल प्राप्त हो जाता है। तो आइए कथा श्रवण करने से पहले भगवान और गुरु गोविंद के दो नाम स्मरण करते हुए अपने मन वाणी को पवित्र बनाते हुए और कथा के तरफ चलते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गोविंद जय जय गोपाल जय जय अरे राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधे रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। भगवान ने मनुष्य का जन्म बहुत कृपा करके दिया है प्रभु। अनेकों कथाओं और व्रत के माध्यम से कथा का रहस्य क्या है? कथा का रहस्य नहीं है कि आप जो है, मैं शिव पुराण की कथा में प्रवेश करने जा रहा हूं तो कथाओं के मतलब को समझना पड़ेगा। शास्त्र हमारे कथा कह क्या रहे हैं, उसमें व्रत है, जप है, तप है, नियम है, उपवास है, सभी करने का सब कर्म मत फल खगनायक करिए राम पद पंकज नेहा। कहने का मतलब है कि आप अपने आप को समर्पित करें, आप अपने भगवान को चरण कमले में लगाएं। अगर आपके मति में परमात्मा नहीं है तो फिर संसार तो अपना फल देगा, सुख दुख बोलो। तो एक बार की ऐसी कथा है, एक बार जगत जननी पार्वती मैया जो है महाजगदम्बा बैठी हुई है कैलाश शिखर पर और ब्रह्मा जी आ रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मा जी प्रणाम करके, हे जगत माता, हे विश्व रूपे, हे जगत के कल्याण करने वाली, भरण पोषण करने वाली, आपको नमस्कार है और उन महादेव जी को भी नमस्कार है। बोले कि ब्रह्मा जी आप बहुत बड़े क्यों उदास नजर आ रहे हैं, अपने उदासी का कारण बताइए। तो वे बोल रहे हैं कि मैं बहुत दुखी हूं माता, मैं अपने कष्ट के निवारण के लिए आपके पास आया हूं। क्यों, क्या ऐसी बातें हो गई? तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि आपके जो महादेव हैं उनके दया के चलते, उनके कृपा के चलते मेरे नाक में दम हो गया है। शिव जी बहुत दयालु माते, शिव है परम दयालु, शिव है परम दयालु माते, शिव जी हैं परम दयालु। शिव जी के दया के चलते हमारे नाकों में दम हो गया है। हमने किसी के किस्मत में ठप्पा और मोहर लगा दिया, उसके जीवन में दुख है, कष्ट है, तकलीफ है, और शिव जी के पास जाओ, ये सहज में ही उसको पूरे जो है स्वर्ग में अनेकों कोठी बंगला और स्वर्ग की दरवाजा खोल देते हैं।
अब आप विश्वकर्मा जी को बनाते बनाते स्वर्ग में, पापियों के भी स्वर्ग में घर बनाते बनाते नाक में दम हो गया है। इसी तरह से एक शिव पुराण की कथा भी है। ये ऐसे देव हैं, इनको कोई चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। एक लोटा जल चढ़ा दीजिए, और जो कोई किसी पर नहीं चढ़ने वाला है, जिसका कोई संसार में खास कोई कीमत नहीं है, धतूर है, भांग है, वो मदार है, वो बिल्वपत्र है, उसको चढ़ा दीजिए। और चढ़ाने के बाद में कोई मंत्र भी नहीं आए, और मुंह बजा दीजिए, और शिव जी प्रसन्न बोले, बर मांगो बर मांगो बर मांगो। एक बार जो है एक गांव में व्रत था, पूजन था, उपवास था, रात भर जागरण चल रहा था। एक चोर जो है बोला कि यहाँ तो पूरे गांव में कोई उपाय ही नहीं है, आगे चलते हैं, देखा जाएगा। वह चोर जो है चल दिया रास्ते में जब गया तो एक शिव जी का मंदिर पड़ गया। जब शिव जी का मंदिर पड़ गया प्रेमियों, तो वो बोला कि ठीक है, मिला भी तो क्या मिला, यह तो शिव जी का मंदिर, 4 खंभे लगे हुए हैं, एक गुम्बज है, चारों ओर से खुला है, चारों तरफ नजर दौड़ाया, कुछ नहीं मिला। वो भांग धतूरा, वो जो है फूल पत्ती जो है वो देखा, और कुछ वहां व्यस्त नहीं। भगवान राम की मंदिर होती, भगवान कृष्ण की मंदिर होती, सुंदर सुंदर वस्त्र मिलते, प्रधान मिलते, मुरली मिलता, और कपड़े मिलते, कुछ दान पेटी में पैसे भी मिलते, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं है। तब तक मैं इधर उधर जैसे ही नजर घुमाया, ऊपर मंदिर के गुंबद पर जो है एक घंट दिखाई दे दिया। वह सोने का घंट था। हाथ जैसे ही ऊपर उठाया, बहुत कोशिश किया, वह घंटा नहीं मिल पाया। जब घंटा नहीं मिला तो बोला कि जुगाड़ भी तो कोई नहीं है यहाँ पर। उन्होंने शिवलिंग के ऊपर जो है चढ़ गया, और जैसे ही शिवलिंग के ऊपर चढ़ गया, वैसे ही भोलेनाथ बोले, वाह, आज भी कोई भक्त हमारे पास आया है। भांग बहुतों ने चढ़ाया, धतूरा बहुतों ने चढ़ाया, रुद्राभिषेक बहुतों ने किया, जल बहुतों ने चढ़ाया, लेकिन आज तो अपने आप को इस पर समर्पित कर दिया। जबकि मन से वो नहीं समर्पित था, वह चोरी के लिहाज से था। लेकिन कथा क्या बताती है, आप लाख दान कर दें, आप लाख पुण्य कर दें, आप कितने भी नदी सरोवर में जाए, उनकी एक महत्व है, उनका एक पुण्य है। लेकिन अगर जीवन में भगवान उतर जाए, आप अपना काम भगवान के ऊपर दे दें, आप अपने चित्त में हमेशा गोविंद को, कृष्ण को, शिव को धारण करें, तो उससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। जो दुनिया को देने वाले हैं, उनको हम क्या दे सकते हैं? तो बस केवल यही कह सकते हैं कि हे भगवान, ऐसी कृपा प्रदान कीजिए। जब चोर जैसे ही शिवलिंग पर खड़ा हुआ, भगवान बोले पूरा भगवान प्रकट हो गए, डम 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 डम, पूरा जो है डमरू बजाते हुए बोले, आकाशवाणी हुई, वर मांगो। वर मांगे, हाँ, अरे भगवान, हमने तो किसी भी तरह का कोई पुण्य काम नहीं किया, हमने तो चोरी करने के लिए आया। लेकिन उनके आंखों में आंसू आ गया। चोर बोलने लगा कि हे प्रभु, शिव जी हैं बहुत दयालु, हे प्रभु आप हैं बहुत कृपालु। और वो सोने के घंटा जो है शिव जी बोल दिए। शिव चोरों ने बोला, अब तो मुझे अब इतना तो करुणा और प्रेम हम कहीं देखा नहीं, हमने तो मंदिर में घंट चुराने आया, लेकिन प्रभु आप तो प्रकट हो गए। अनेकों ऋषि महर्षियों के जोग जग तप ताप से जो प्रकट नहीं होते, आप इतने कृपालु हैं। और उन्होंने वरदान दे दिया कि जो इस कथा को और तेरे चरित्र को किसी दिन भी सुनेगा, वह हमारे शिव भक्ति को प्राप्त हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोलते हैं कि इन भगवान के चरित्र को सुन करके एक आदमी जो है चला गया बाबा भोलेनाथ के पास कि चलो आज हम भी कुछ मांगते हैं, हमारे भी जीवन की दरिद्रता तो समाप्त हो जाए। भगवान जो है नंग धड़ंग उसी तरह से भेष में अपना जो है लगाए हुए भस्मी बैठे हुए थे आसन पर,
और जो ही वो आदमी गया शिव जी के पास, वो बोला कि प्रणाम करके बोला कि अब इनके पास क्या है, उन लौटने लगा, जाने लगा। शिव जी बोले क्यों, कहां जा रहे हो? बोले कि यहां रह करके भी क्या करेंगे, हमने तो कुछ आया था मांगने के लिए। अरे यहाँ तो अपने फटहाल एक वस्त्र ही नहीं है, तो क्या लोगे? शिव जी बोले अच्छी जगह पर आ गए हो, सुनो, मांगना सही बात है, लेकिन थोड़ा सा मत मांगना, जितना भी हो सके पूरा फूल मांगना। हमारे पास भंडार की कमी नहीं है, हम खुद हम तो ऐसे परम कृपालु भगवान शिव जी जो अपने तो वीराने में रहते हैं, अपने तो कहीं किनारे में रहते हैं, जंगल पर्वत में रहते हैं, लेकिन उनके भक्त जो है उनको उन्होंने जो मांगा उसको देने में कोई कमी नहीं की। हे पार्वती जी, अब हम अपने पद को, ब्रह्मा जी बोलते हैं, इस्तीफा देने आया हूं माता। तो कल में पार्वती जी बोली कि ब्रह्मा जी उसके बाद आप क्या करेंगे ब्रह्मा पद की इस्तीफा दे करके? तो अब पूरा लुटाने वाला, जो दान देने वाला है शिव जी का, मैं ही जो है काम करूंगा। तो पार्वती जी बोले क्या, तो एक व्यंग भी है, एक दुख भी है। ब्रह्मा जी को देखे कि यह तो व्यंग करते हुए, उलाहना शिकायत करते हुए जो है भगवान शिव की बहुत बड़ी जो है आराधना कर चुके, स्तुति कर दिए। बोले कि ब्रह्मा जी सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन यह शिव जी का जो है स्वभाव कभी नहीं बदलेगा। कर्पूर गौरम करुणावतारम, यह तो करुणा के अवतार है। संसार सारम, संसार के भवसागर को सहज में ही इनकी स्मरण जो है सब भवसागर से पार दिलाने वाला है। जो एक बार भी मरते समय भगवान शिव की स्मरण और नाम का जप करता है, वह जो है शिव लोक को प्राप्त होता है। संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा बसंतम अहृदयारविंदे, सभी जीवों के हृदय प्रदेश में निवास करने वाले भवम भवानी सहितम नमामि, ऐसे शिव और पार्वती जी को मैं नमस्कार करता हूं। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और इस कथा को प्रमोट कीजिए। प्रेम से सियावर रामचंद्र की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की।